घुड़सवारी एक शाहाना शौक है जिसकी तारीख कम से कम 5500 साल पुरानी बताई जाती है। जब से इंसान ने घोड़े पालना शुरू किए, सवारी से लेकर खेती बाड़ी तक, खेल से लेकर जंग के मैदानों तक उनकी जिंदगियों पर बहुत असर पड़ा। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी घोड़ों का दूध इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जूं जूं टेक्नोलॉजी की सनत में इनकलाब आता गया, इंसान के रहन सहन के अतवार भी बदलते चले गए। सवारी के लिए मोटर बाइक्स आ गईं, खेती बाड़ी के लिए जदीद मशीनरी और जंगों के लिए लड़ाका तैयारे, जहाजी बेड़े, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां। यूं घोड़े स्तबलों तक महदूद होकर रह गए, मां सिवाय चंद पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों के, जहां पे गाड़ियों पे सवारी अभी भी नामुमकिन अमल है। ताहम अब एक सेहतमंद खेल के तौर पर दुनिया भर में घुड़सवारी का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खेल के महंगा होने के बावजूद अभी भी कुछ लोग हैं जो इस खेल को जिंदा रखना चाहते हैं। टीम सोच ने ये जानने के लिए रुख किया टंडो आदम का, जहां हर साल सिंध सकाफती मेला मुनक्किद किया जाता है। इस मेले का सबसे मुनफरिद पहलू घोड़ों की दौड़ है। रवां बरस यहाँ 130 के करीब आला नस्ल के घोड़े लाए गए थे। मेरा नाम असलैन ज़रदारी है, शहदारपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सागर से। ये घोड़ा मैंने 1 महीना पहले लिया है, 2 लाख का। कराची से लिया था, कराची से आके डैम है वहाँ से। आज यहाँ उतारा है घोड़े को, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है और उसको तकरीबन 10,000 रुपये इनाम मिला है। कुछ दोस्त हैं शहदारपुर के, उनके पास घोड़े थे, वहाँ बैठते थे, जैसे बातों बातों में शौक हो गया। अभी 2 घोड़े हैं अपने पास, इसका नाम सरताज है, उसका नाम परवाज़ है। दिलचस्प बात यह है कि इस मेले में माहिर घुड़सवारों के अलावा कई नौजवान और पढ़े लिखे अफराद ने भी हिस्सा लिया। ये अंदाज़ा आप कर लें कि हम कोई इस तरह का ओकेशन करते थे तो उसको हम इनवाइट करते थे, तो हमारी लिस्ट बनती थी पहले 30 की, 35 की। ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। फिर मैं एक क्रेडिट उठाना चाहूँ कि मेरे वाल साहब इस घोड़ों के शौक़ में वो खुद चलाते थे घोड़े। उन्होंने फिर लोगों को इंस्पायर किया कि आप मालकान खुद चढ़ें, और अभी क्योंकि ज़रूरत तो नहीं रही, अभी शौक़ बचा के घोड़े रखें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। अभी तो ये हालत है कि हम लिस्ट बनाते हैं तो 130 135 लोगों की, जहाँ 30 और 40 होते थे वहाँ 100 से ज़्यादा हो गए। 120-25 का हमारी लिस्ट बनती है, इन्वाइट करते हैं। हर साल 5-10 शौकीन बढ़ रहे हैं। मेरे वाल साहब 2005 में उन्होंने जान छोड़ा था, तो 11 घोड़े और 7 मादी घोड़ियाँ छोड़ी थी। तो मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद खान जिन्हें जो वो संभालते हैं, तो उनमें घोड़ों में से बढ़ते बढ़ते अभी तकरीबन 30-35 घोड़ियाँ हो गई हैं और 50-55 घोड़े हो गए हैं। हाँ, बड़े लोग खिलाते हैं, सेब खिलाते हैं, उसमें मुरबा खिलाते हैं, उसमें बादाम खिलाते हैं। हमारे यहाँ इतना हम नहीं खिलाते, हाँ उसमें चिकनाई हम खिलाते हैं, जिसमें देसी घी और मक्खन, तो उसको चिकनाई की ज़रूरत होती है। बाकी असल जो घोड़े की मेहनत है वो है उसको घुमाना। वो इंग्लिश में कहते हैं इसको कि हॉर्स इज़ क्रिएशन ऑफ हैबिट्स। जो आप आदत बचपन से उसको सिखाओगे, पूरा वो घोड़ा उसी तरह का बन जाए। सिंध के घोड़ों की उम्दा नस्लों में तूफान, मोर और राही सरे फहरिस्त तस्वुर किए जाते हैं। ताहम कुछ शौकीन अफराद घोड़ों के नाम अपनी पसंद से रखते हैं, जैसे कि मिसाइल, लाहौर मेल, सरताज, असील, नाचो, दिलबर, दिलनवाज, कबूतर, बाज और मलंग। एक अच्छी नस्ल के घोड़े की कीमत 1 से 10 लाख तक हो सकती है। घोड़ों के शौकीन शाहजहां जुनेजो का दावा है कि सिंध के घोड़ों की अनफरादियत सिंधी चाल है, जिसकी शोहरत बैरून मुल्क तक फैली हुई है, क्योंकि ये खासियत दुनिया के और किसी खित्ते में नहीं पाई जाती। अच्छा, एक ख़ास बात जो है हमारे घोड़ों की, सिंध के घोड़ों की, वो सकाफती हम इसीलिए कहते हैं कि हम सिर्फ शो करते हैं। ये टिपिकल एक चाल है जिसको हम सिंधी चाल कहते हैं। आप इंडिया में या बाहर के, इंडिया में तो ख़ास तौर पे सिंधी घोड़ा मशहूर है, क्योंकि ये सिंधी चाल है। ये ब्रोकन होता है, मतलब नेचुरली नहीं होता, सवार को बनाना पड़ता है घोड़ा, जिसके लिए उसको 6 महीने 8 महीने 1 साल मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई सवार अपनी मेहनत करके घोड़ा बनाता है। ये कहना कि कौन सा पहला नंबर है ये नामुमकिन है। बाकी अच्छे घोड़े 10-12 हैं यहाँ पे। एक मखदूम साहब का, मेरे बड़े भाई का है असील घोड़ा, मोहम्मद खान जुनेजो का काला घोड़ा। ये है मेरा नाचू घोड़ा, ये मैंने चलाया था। इस तरह मखदूम साहब का है एक दिलनवाज घोड़ा, वो बहुत अच्छा है। एक थर से आया है बाज घोड़ा है, शाह हुसैन पचमाई छाछरों से आया है, डिपरो से, उसका बहुत अच्छा घोड़ा। इस तरह जरदारियों का घोड़ा बहुत अच्छा है। हाजी गुलाम नबी राहू का घोड़ा बहुत अच्छा है। बशीर हारे पोटो के घोड़ा बहुत अच्छा है। गो के घुड़सवारी सिंधी सकाफत का एक अहम हिस्सा है।
जो अभी तक किसी न किसी तरह अपने आप को महफूज रखे हुए है। लेकिन अब इस सकाफती खेल को बचाने और पजीराई देने के लिए सरकारी सतह पर इकदामात की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मेला बिरसा का लगता है, जिस तरह सिंध में भी बड़ा मेला है और हमारे घोड़ों के हिसाब से भी सिंध में तकरीबन बड़ा मेला है। वहाँ एक किस्म का स्टेडियम घोड़ों के लिए हमें चाहिए, एक रेस कोर्स की तरह हमें वहाँ वो एक 25 एकड़ की ज़मीन हमें चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट ने कभी कहीं भी कोई भी सपोर्ट नहीं की। जहाँ मेले देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, वो खुद शौकीन अपनी आप मदद के तहत ये करते हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से आज तक नहीं हुआ। हालांकि ये सकाफत भी है, ये स्पोर्ट्स भी है।